हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी। मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम और टॉपिक है द स्टार्स। अब हमें रात को बहुत सारे ऐसे तारे दिखाई देते हैं जो कि आसमान में, ठीक है, और हम उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि शहरों की तुलना में गांव में सबसे ज़्यादा तारे दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आसमान बिल्कुल क्लियर हो तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, अगर आसमान क्लियर नहीं है तो आपको तारे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टार्स कितने बड़े होते हैं साइज में, तो जस्ट लाइक आपका एक फुटबॉल, और फुटबॉल जो है वो आपका स्टार्स है, और जो आपका प्लेनेट है, जो अर्थ है, हमारी अर्थ है, वो जस्ट लाइक एक छोटा सा कंचा। इस टाइप से हमारे स्टार्स है। तो इतने बड़े, मतलब इतना बड़ा उनका एरिया है या उनका वॉल्यूम है, और वो भारी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसा दिखाई देता है स्टार्स और सोलर सिस्टम प्लैनेट में। अब सन की बात करते हैं। सन नियरली कितना दूर है हमसे? तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि धरती से। 150 मिलियन। हाँ, 150 मिलियन किलोमीटर। अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो एक अगला स्टार्स है, जो कि डिस्टेंस है उसका 40 किलोमीटर, यानी 40 पता नहीं कितना जीरोस किलोमीटर, जो कि धरती से दूर है। अगर हम इसको पढ़ नहीं पाते तो इसी को पढ़ने का तरीका है लाइट ईयर में। हम एक्सप्रेस करते हैं जो बड़ी बड़ी दूरियां होती है, जो कि सन से मून का, मून से अर्थ का जो डिस्टेंस है, उसको लाइट ईयर में नापा जाता है। अब लाइट ईयर होता है क्या? एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करता है डिस्टेंस, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। जैसे लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे सेट टू बी 8 लाइट मिनट, यानी कि सूर्य की रोशनी जो धरती पर पहुंचती है तो कम से कम 8 मिनट लगाती है, जिसकी वजह से हम 8 लाइट मिनट कहते हैं। अब द अल्फा सेंचुरी जो स्टार्स है वो हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। तो ये तो हमने पढ़ा सन से या हमारी धरती से कितना कितना स्टार्स दूर है। अब बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक, जिसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन, अब कॉन्स्टलेशन होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, यानी कि जब स्टार्स कुछ एक नया फॉर्मेट बनाते हैं, यानी कुछ ग्रुप बनाएंगे, कुछ चीज बनाएंगे, उसी को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अब इस कॉन्स्टलेशन में अलग अलग टाइप की शेप्स होती है, ठीक है, अलग अलग शेप्स होती है, जिनमें से जो फेमस जो शेप्स है वो है आपकी, ये आपको दिखाई दे रहा है उर्सा मेजर, या हम इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला है ओरियन, फिर अगला है कैसोपिया, नेक्स्ट है लियो मेजर, जो कि फिगर देखिए कुछ ऐसा शेप बना है। अब बात करते हैं उर्सा मेजर की। ये गर्मियों के टाइम पे आपको दिखाई देता है रात के समय उर्सा मेजर। इसको बिग डिपर के नाम से भी जानते हैं, या फिर ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं, या फिर सप्तऋषि, हिंदी में सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार, इसमें कम से कम नहीं तो 7 स्टार्स होते हैं, और इट अपीयर्स लाइक ए बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क की तरह ही दिखाई देता है। देखिए अगर हम इसको फ्लिप करें तो एक क्वेश्चन मार्क जैसा बन जाता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारे मैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग इसमें धारणाएं भी दी हैं, ठीक है। ये देखिए फिगर जो ये बच्चा दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, ये आपका ग्रेट बियर है, जिसको हम सप्तऋषि तारा भी कहते हैं। अब उर्सा मेजर या सप्तऋषि तारे के बारे में। सप्तऋषि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एशियंट इंडियन सेजेस, यानी कि अगर हम बात करें सप्तऋषि जो है वो 7 ऋषियों का है समूह है, ठीक है। इनकी फिगर के अनुसार इनको इन पे मार्क भी दे रखा है और इनके नाम भी बताया है। तो जैसे ये फर्स्ट है मारीची, वशिष्ठ, अंगरीशस, अत्रि, कराटू, पुलाहा और पुलत्स्य, ये 7 ऋषि हैं और उनसे ही उनके नाम दिए गए हैं, जिसको हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। बाकी कुछ और भी नाम है इनके, जैसे अलग से दिए गए अल्काइड, माइजर, एलियोथ, मैगरेज, डुबे,
मेरेक और पिकेडा, ये कुछ अलग से उनके नाम भी कुछ अलग अलग दिए गए हैं। हमारे वेद के अनुसार ये है और दूसरे दूसरे अलग अलग इन्होंने अलग नाम दिए हैं। अब बात करते हैं पोल स्टार। पोल स्टार जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, और पोल स्टार जो कि हमारे धरती के बिल्कुल नॉर्थ पोल पर स्थित है। ये इसकी मूवमेंट कभी बदलती नहीं है, ये हमेशा नॉर्थ में ही दिखाई देता है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि धरती का जो रेवोल्यूशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है और थोड़ा सा टिल्टेड है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन पे ही रहता है और ये अभी अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता। बाकी जो अलग जो सप्तऋषि है, देखिए ये चेंज है, देखिए डायरेक्शन आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि पोल स्टार सेंटर है, बाकी ये अलग अलग इसके मूवमेंट है, किस तरीके से मूव हो रहा है कौन, सप्तऋषि तारा। काम करने के बजाय